सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हमारे साथ हैं पंचकुला नगर निगम के वार्ड नंबर 2 के कांग्रेस के प्रत्याशी अमन दत्त शर्मा जी। अमन दत्त जी न केवल युवा हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एडवोकेट भी हैं। ये अपने चुनाव प्रचार को बड़े सलीके से चला रहे हैं। 2-3 दिन से इनसे मिलने की कोशिश थी, आज इनसे मुलाकात हुई है, तो इनसे इनके वार्ड की आज तक की स्थिति के बारे में बात करेंगे। अमन जी नमस्कार। और मैं चाहूंगा कि आप अपने मतदाताओं को अपना एक मैसेज जरूर दें। नमस्कार जी, मैं एडवोकेट अमन दत्त शर्मा वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस का कैंडिडेट हूं और हमारी उपेंद्र कौर आलूवालिया जी मेयर की कैंडिडेट है। तो मैं सभी अपने मतदाताओं से अपील करता हूं, अपने वार्ड के भी और पंचकुला के भी। मेरे वार्ड के मतदाता और पूरे पंचकुला के मतदाता कांग्रेस पार्टी को वोट दें और मुझे और मैडम उपेंद्र कौर आलूवालिया जी को सफल बनाएं। अमन जी, कुछ वार्डों में इंडिपेंडेंस में आपके यहाँ तो सीधा मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी, मेरे वार्ड में सिर्फ 2 ही कैंडिडेट हैं, बीजेपी और कांग्रेस। आप अपने उम्मीदवार को जो प्रतिद्वंदी हैं उसके बारे में मतदाताओं को क्या कह के क्या मैसेज देते हैं? यही मैसेज देता हूँ जी, एक तो वो वार्ड के नहीं है, मनी माजरा के रहने वाले हैं जी। बेसिकली तो पिंजौर के रहने वाले हैं, फिर मनी माजरा में रहते थे। यहाँ उन्होंने कमरा किराए पे लिया स्वास्थ्य विहार में और पैसे की, जैसा कि सूत्रों से पता चला मुझे कि पैसे देकर वो टिकट लेकर आए हैं जी। और चोरी के मुकदमे उन पे दर्ज हैं। तो ऐसे कैंडिडेट से, ऐसे पैराशूट कैंडिडेट से लोग बचे, वार्ड की जनता बचे। विकास के लिए लोग, जो जनता है वो वोट करे। और वार्ड का बेटा हूँ, वार्ड का रहने वाला हूँ। MDC 5 में स्वास्थ्य विहार फेज 3 में रहता हूँ और पिछले 20-22 साल से मैं यही स्वास्थ्य विहार में ही रह रहा हूँ। तो मेरी यहाँ के लोगों से, वार्ड नंबर 2 के लोगों से यही अपील है कि मुझे आप लोगों ने इतना प्यार, आप जैसे मैं डोर टू डोर में मिलता हूँ तो मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, लोगों से बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, अपना बेटा मान रहे हैं। तो मतदाताओं ने कहीं आपको खुद भी इनवाइट किया जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज शाम को भी स्वास्थ्य विहार फेज 2 जो कि मेरे फेज 3 के पास में ही है, वहाँ पे एक जनसभा है। और फेज 2, फेज 3, फेज 4 वहाँ से मुझे एक तरफा वोट देने की उन लोगों ने कहा है कि हम आपको एक तरफा जिताएंगे यहाँ से। तो आपके इस चुनाव में हालांकि अपने संकल्प पत्र को, चाहे वो आप जिस रूप में बोले या अपने वायदे जो हैं लोगों के सामने रखे हैं, तो अलग से भी आपके दिमाग में कुछ योजनाएं, कुछ प्राथमिकताएं अपने वार्ड को लेके जो आप ये सोचते हैं कि भाई ये अलग से आपके विजन से, आपकी समझ से ऐसी कुछ हैं विषय, वो बताएं। मेरे वार्ड में युवा बहुत हैं और मैं खुद एक युवा हूँ। तो मैं युवाओं के लिए यहाँ पर ओपन जिम बनवाऊंगा और घग्गर पार, जैसे भाजपा ने घग्गर पार सेक्टरों के साथ जो बर्ताव किया, भेदभाव, वैसे ही भेदभाव MDC 5 और MDC 4 के साथ किया। पूरे पंचकुला में साइकिल स्टैंड्स बने थे, लेकिन यहाँ नहीं बनाया। लेकिन पूरे MDC 5 में और MDC 4 में एक भी साइकिल स्टैंड नहीं बनवाया। तो यहाँ नगर निगम को लेके आप पिछले 1-2 साल से, क्योंकि आपका चुनाव लड़ने का मन तो होगा ही, आपने थोड़ा बहुत फोकस किया होगा कि भाई वो वहाँ की व्यवस्था कैसी चल रही है, उसको आपने देखा जी? देखा, मैंने काफी समय से देखता आ रहा हूँ। यहाँ पर विकास नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही थी और भाजपा कहती रहती है कि हमने विकास किया और वोट भी वो इसी नाम का मांग रहे हैं कि विकास किया और विकास करेंगे। तो विकास जमीनी ग्राउंड लेवल पे वो विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। अमन जी, मैं एक बात और विशेष पूछना चाहता हूं कि मैंने पिछले दिनों एक प्रोग्राम में देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर चंडीगढ़ के जो कांग्रेस के लोग हैं उनका आक्षेप ये है कि चंडीगढ़ नगर निगम को भाजपा ने बर्बाद कर दिया। इसके पीछे क्या बात वो कहना चाह रहे हैं? बर्बाद जैसे वो कह रहे हैं तो बर्बाद किया। चंडीगढ़ जो कॉरपोरेशन थी, जो नगर निगम था, उसमें इतना बजट था, आज के दिन वो खाली कर दिया इन्होंने। तो ये लूट मार करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। मतलब भ्रष्टाचार की शिकायत यहाँ भी है? जी, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और ये लूट
खसूट करके, लोगों को जुमले छोड़ के और जातिवाद में फंसा के, इस तरह के लोग हैं ये। इनसे जितना बचेंगे उतना अच्छा रहेगा और देश के लिए भी अच्छा रहेगा और पंचकुला चंडीगढ़ के लिए भी अच्छा रहेगा। क्या आपको लग रहा है कि लोगों ने ये बात समझ ली है और ये किसान आंदोलन के बाद ये चीजें सामने आने लगी है और बीजेपी की नेगेटिविटी काफी बढ़ रही है और उसका फायदा जो है वो कांग्रेस को तीनों सीटों पर मिलता दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी यहाँ पे 20 के 20 पार्षद और हमारी मेयर की सीट आएगी और अंबाला और सोनीपत में भी हमारी जो सीटें हैं वो आएंगी। और भाजपा का विरोध बहुत जबरदस्त हो रहा है इस टाइम पे। जी जी। किसान सड़कों पर है, व्यापारी सड़कों पर है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। जी जी। तो बहुत ही क्राइम बहुत बढ़ गया है। जी जी। और अंबाला में अभी 2-1 दिन पहले की बात है, अंबाला में जैसे अपने मुख्यमंत्री जी का जो स्वागत किया अंबाला में, वो भी एक बहुत अच्छा स्वागत था। तो उससे पता चलता है कि जनता में इस सरकार के खिलाफ कितना विरोध है और ये विरोध आने वाले समय में भाजपा को हरियाणा से उखाड़ने में सफल रहेगा। तो आप क्योंकि लीगल एक्सपर्ट हैं, तो आपके वार्ड में कुछ लोगों को अगर कोई दिक्कत होगी, जैसे कुछ लोग सक्षम नहीं होते, समस्या होती है, आर्थिक प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल जी, मैं जो लोग सक्षम भी हैं, मेरे वार्ड का कोई भी नागरिक होगा, कोई भी लीगल हेल्प उसको चाहिए होगी, तो मैं वो लीगल हेल्प उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फ्री में करूंगा। जी, मेहरबानी। अच्छा, एक सवाल आखिरी आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बात को प्रमुखता से उठाते हैं कि भाई अगर आलूवालिया जी दोबारा मेयर बन गई तो यहाँ प्रतिरोध की स्थिति आ जाएगी, मतलब तो कि इस बात को आप कैसे लोगों के सामने स्पष्ट करेंगे कि भाई नहीं, हम अगर बनती हैं वो तो सरकार के हस्तक्षेप की या सरकार के किसी तरह के दबाव दबिश की कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो उनके पास इतने साधन है निगम के पास, क्या ऐसी स्थिति है जी? आलूवालिया जी एक शेरनी है जी, और पहले वो मेयर थी तब भी 2.5 साल उन्होंने शेरनी की तरह काम करा था और बहुत काम किया था निगम के लिए जी। और आने वाले समय में भी वो बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी डर भय के और सच्ची निष्ठा और लगन से पूरे पंचकुला के लिए काम करेंगी और एक शेरनी की तरह काम। हाँ बिल्कुल, मैं ये समझना चाहता हूँ, क्या वो इंडिपेंडेंटली, मान लो सरकार उनको सहयोग ना करे, मतलब किसी तरह की मदद ना करे, तब भी क्या मेयर इतने सक्षम है आर्थिक साधनों के हिसाब से कि वो अपना काम बिना सरकार के सहयोग के भी कर सकते हैं? सरकार से सहयोग भी लेंगे, मेयर अकेली नहीं होगी, उनके साथ हम मेरे जैसे 20 सिपाही और भी होंगे जी। तो हम सरकार से डटकर मुकाबला करेंगे और जो पंचकुला की जनता का जो हक होगा वो हक लेने में कामयाब रहेंगे। जी, मेहरबानी आपकी बहुत बड़ी। थैंक यू। ये थे अमनदत्त शर्मा जी, इनसे फिर भी चुनाव के आखिर में भी मिलेंगे, तो आप सबका धन्यवाद।